गाइज, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हो आप सब? आ जाओ भाई, सभी के सभी कैंडिडेट लाइव क्लास में आ जाओ। आपको बताना चाहूँगा, आज मैं लेकर आ गया हूँ विश्व इतिहास। विश्व इतिहास में आपके जीके के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन पर हम चर्चा करेंगे आज। इनके हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कल, जो आपकी लगभग बता रहा हूँ 30 से 35 मिनट की क्लास होने वाली है। तो इस क्लास को आप पूरा लेंगे और ये जो क्वेश्चन करेगा ना, वो बंदा बता रहा हूँ आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। हर एक टॉपिक का टॉपिक वाइज बाद में आपको क्वेश्चंस, इनके विश्व इतिहास के लगभग 250 से 280 के लगभग क्वेश्चन है जो हम चलेंगे कल। इससे पहले पढ़ेंगे विश्व इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण आपकी थ्योरी वाइज, क्योंकि ये पढ़ोगे तभी आपके जो क्वेश्चन है ना वो कर पाओगे आप। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक ज़रूर कर दे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलो शुरुआत करते हैं। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ माना जाता है? इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। दाते कौन था? देखिए, इटली के महान कवि दाते 1260 में और 1321 का पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। यानी 1260 में इनका जन्म हुआ और 1321 में इनका स्वर्गवास हो गया। इनका जन्म फ्लोरिस नगर में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? फ्लोरिस नगर में हुआ। दाते का प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली भाषा बोलचाल की भाषा के टंगस्टन में डिवाइन डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। इसमें दाते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया। ध्यान से सुनने ना दाते के बारे में। अगला आता आपका फेड्रांक। फेड्रांक इटली निवासी था। दाते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति फेड्रांक था, जो 1304 में जन्म हुआ और 1367 में इनका देहांत हो गया। फेड्रांक को मानवतावाद का संस्थापक माना जाता है। अगला आता आपका बोकोसियो। बोकोसियो इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकोसियो सन 1313 से लेकर 1375 माना जाता है। इनका इनको आपको डैन मोरेकन पर प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, ठीक है ना। इनकी आगे आगे बात करते हैं हम। मैकोलियावेली आधुनिक विश्व के प्रथम राजनीतिक चिंतक तथा प्रोसिस निवासी मैकोलियो का माना जाता है। मैकोलियो की प्रसिद्ध पुस्तक थी द प्रिंस, जा राजा का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है, ठीक है ना। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। यानी मैकियावेली को कहा जाता है आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक। पुनर्जागरण की भावना को पूर्व अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकार कृतियों से मिली। ये कलाकार थे लिनार्दो ले विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। कौन था? राफेल। अगला आता आपका लियोनार्दो द विंची। चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक, ये 4 पांचों थे ये। लियोनार्दो द विंची द लास्ट सुपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों की रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध हुए, ठीक है ना। अगला आता आपका माइकल एंजेलो। अद्भुत मूर्तिकार और चित्रकार था। द लास्ट जर्मेट, द फॉल ऑन द मेड, माइकल एंजेलो की कृतियाँ थी। आपको आता है सेंट आंस के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा चित्र बनाए गए थे। अगला था आपका राफेल। राफेल एक चित्रकार सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मोंडेला का चित्र है, ठीक है ना। अगला था आपका जियाटो। पुनर्जागरण काल में चित्रकार का जनक कहा जाता है जियाटो को। पुनर्जागरण काल के चित्रकार का चित्रकला का जनक कहा जाता है जियाटो को। अगला था आपका फ्रांसिस बेकन। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का निवासी था फ्रांसिस बेकन। अगला था आपका रायसमन इसराइमन, ठीक है ना। इसराइसमन, ठीक है ना। अगला था हॉलैंड का निवासी था। अपनी पुस्तक लिखी द पेरिज ऑफ द फॉलो। व्यंग्यात्मक ढंग से पराधारियों को अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों का प्रहार किया, ठीक है ना। इन्होंने ये पुस्तक लिखी। अगला था आपका टॉमस मोर, जिन्हें इंग्लैंड के लेखक थे
उन्होंने अपनी पुस्तक टेकोरिया को आदर्श समाज के चित्र प्रस्तुत किया। अगला था आपका मार्टिन लूथर, जर्मनी का निवासी था। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत का प्रवर्तक, जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया। अगला था आपका रोजर बेकन, जो इंग्लैंड का निवासी था। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। अगला था आपका धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत के प्रवर्तक मार्टिन लूथर था। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। जॉन पिकलगन धर्म सुधार आंदोलन के प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। इनके अनुयायी लॉर्ड्स कहलाते थे। ठीक है ना। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अमेरिका ब्रूसविल इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। ठीक है ना। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैकलन ने किया। किस ना। समुद्री मार्ग को पूर्ण विश्व में चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैकलन था। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व के चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वह था मैकलन था। विश्व सौर मंडल का केंद्र, इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया। किसने किया? कोपरनिकस ने किया। गैलीलियो कौन था? 1560 से 1562 ने कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। यानी कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किसने किया? गैलीलियो ने किया। जर्मन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर ने 1571 से 1630 ने गणित की सहायता से ये बतलाया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम बताए। फ्रांस की राजनीतिक राजक्रांति, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राजक्रांति की देन है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राजनीति की देन है। लुई आपका 16वां, फ्रांस की राजक्रांति 1789 में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। इस समय फ्रांस की सामंती व्यवस्था थी। इसमें कौन सी थी? फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। मैं ही राजा और मेरे शब्द के ही कानून है। ये कथन लुई 14वां का था। ठीक है ना। 14वां का था। वर्साय के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने कराया। किसने कराया? लुई 14वां ने कराया। वर्साय का फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनाया। लुई 14वां ने बनाया। 1674 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई 16वां ने अपनी पत्नी एकोदंत ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ठीक है ना। लुई 16वां को देशद्रोह का अपराध में फांसी दी गई। लुई 16 किसने अपराध में फांसी की? देशद्रोह को। बास्तिल फ्रांस का एक किला। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागार के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका टेले एक प्राकार भूमि का कर था। ठीक है ना। प्राकार भूमि का कर था। अगला था आपका वोल्टियर, फ्रांसीसी क्रांति का वोल्टियर एवं मार्टेरेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान किया। वोल्टियर चर्च का विद्रोही था। लेटर्स ऑन द इंग्लैंड वोल्टियर की रचना की। 7 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। ये उक्ति वोल्टेयर ने कहा था कि 7 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का आपका शासन उत्तम है। कि 100 चूहों की जगह आपका एक शेर राज्य करता है ना, वो शासन सबसे उत्तम है। रूसो फ्रांसीसी क्रांति में रूसो, मार्टेरेस्क्यू एवं वोल्टेयर ने सर्वाधिक योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति में रूसो, मार्टेरेस्क्यू एवं वोल्टेयर ने सर्वाधिक योगदान दिया। रूसो ने फ्रांस की प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था। रूसो फ्रांस की प्रजातात्मक शासन पद्धति के समर्थक था। सोशल कॉन्स्टेंट रूसो की रचना की। सोशल कॉन्स्टेंट ने रूसो की रचना की। अगला था आपका मार्टेरेस्क्यू। सर्वाधिक क्रांतिकारी ने मार्टेरेस्क्यू एवं रूसो एवं वोल्टेयर ने सर्वाधिक योगदान दिया।
कानून की आत्महत्या की रचना मोंटेस्क्यू ने की थी। किसने की थी? मोंटेस्क्यू ने की थी। अगला था आपका हैंडलर। हैंडलर कौन था? फ्रांसीसी क्रांतिकारी क्रांति में योगदान था। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता एवं जनक हैंडलर कहा जाता है। सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीयता का जनक हैंडलर को कहा जाता है। नेपोलियन। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोसी के द्वीप की राजधानी ओजिया में हुआ। नेपोलियन के पिता का नाम कार्को बोटारमार्क था। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिकों को अकादमी शिक्षा प्रदान की। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिकों अकादमी में शिक्षा प्रदान की। 1796 में इटली के आस्टिन में प्रमुख को समाप्त किया। नेपोलियन ने 1799 में पोर्टल कोलम्स बना और 1802 में जीवन भर के लिए कौंसल बना। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन ने सर्वप्रथम इंग्लैंड के बनियों को देश कहा। नेपोलियन ने पत्नी जोजेफा फाई को तलाक देकर ऑस्टिन की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी की। आपका ट्राफल्गर का युद्ध 13 अक्टूबर 1805 में इंग्लैंड के नेपोलियन के बीच हुआ। नेपोलियन का बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 में की। नेपोलियन ने कानून के संग्रह तैयार करवाया जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेपोलियन का नील नदी के युद्ध में अंग्रेज जहाजी बेड़े के नायक लेसन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। यूरोप के राष्ट्रों को मिलाकर 1813 में नेपोलियन को लिमजिंग नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया गया। 11 ऋतु परंतु वह एल्बा में भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बना। अंत में मित्र राष्ट्रों की सेना नेपोलियन को 18 जून 1815 को वाटलर के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया जाता है और सेंट आंसलो द्वीप पर भेज दिया जाता है। वहाँ 1821 में उसकी मृत्यु हो जाती है। नेपोलियन इटली कारोमर्स के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन का पतन का कारण था उसका रूस पर आक्रमण करना। इंग्लैंड के वाणिज्य व्यापार पर बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन महाद्वीप व्यवस्था का सूत्रपात किया। वेनेला क्रांत समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों को 1815 में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया। नापतोल 10वां प्रणाली प्रसाद आपकी फ्रांस की देन है। इंडिया की क्या देन है? इंडिया की देन है रूस। जीरो देन इंडिया की भाई। रूसी क्रांति। रॉबर्ट ओवेन वेल्स निवासी समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। आदर्शवादी समाज का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। कार्ल मार्क्स जर्मनी के वैज्ञानिक समाजवाद एवं संस्थापक। कार्ल मार्क्स को दास कैपिटल एवं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी। दुनिया के मजदूरों का एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया। कार्ल मार्क्स आजीवन साथी रहा है फिनरम एंगल्स का आजीवन साथी रहा। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा फ्रेडरिक एंगल्स। सेंट साइमन फ्रांसीसी सामंतवाद का जनक सेंट साइमन्स को माना जाता है। जॉर्ज बोनार्डो शो फिलिपीन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बोनार्डो शो ने किया। लंदन के बेस फिलियम सोसाइटी की स्थापना 1884 में हुई। विश्व इतिहास का जानकारी आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन आ गए। आप चाहो तो इसे 50 क्वेश्चन हम कर लेते, अभी टाइम नहीं हुआ, चलो कर लेते हम 50 क्वेश्चन इसके। पोलेड्रस माउथ की संधि कब हुई? 1905 में हुई। पीत आतंक किसे संबंधित किया गया? जापान को। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो रॉबर्ट ओवेन ने समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम किया। दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दास कैपिटल नामक पुस्तक कार्ल मार्क्स ने लिखी। फ्रांसीसी समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को फ्रांसीसी समाजवाद का जनक माना जाता है, सेंट साइमन को, ठीक है ना। चेक संगठन किसे किया? तो लेनिन ने किया। रूसी सामंतवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो गार्गी प्लेकान कहा जाता है।
रूस के सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब हुई? 1898 में हुई। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया। फिल्म सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? लंदन में की गई। फिल्म सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1884 में हुई। रूस का शासक को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता भाई। किस जार के मुक्तिदान का नाम से जाना जाता है? तो एलेक्जेंडर द्वितीय को। रूस का अंतिम जार कौन था? रूस का अंतिम जार था एलेक्जेंडर द्वितीय था। प्रथम विश्व युद्ध के समय लेनिन का नारा क्या था? युद्ध का अंत करो, युद्ध का अंत करो। ईसाई शांति हेतु सिद्धांत किसने दिया? तो टार्किस ने दिया। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में हुई। इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ? इंग्लैंड में गृह युद्ध 1642 में हुआ। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुआ। 100 वर्षीय युद्ध किस किसके मध्य हुआ? इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ। ठीक है ना। इंग्लैंड को गृह युद्ध के दौरान समर्थकों को क्या कहा जाता था? तो कैविलियर कहा जाता था। क्या कहा जाता? कैविलियर कहा जाता। इंग्लैंड में गृह युद्ध के बाद वहाँ के शासक चार्ल्स को प्रथम किस प्रकार की सजा दी? तो फांसी की सजा दी गई। किस प्रकार की सजा दी गई? फांसी की सजा दी गई। चार्ल्स का प्रथम फांसी कब दी गई? 1639 में दी गई। इंग्लैंड में रक्तवाहिनी क्रांति हुई। उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था? जेम्स द्वितीय था। कौन था? जेम्स द्वितीय था। जेम्स द्वितीय किस धर्म के अनुयायी था? जेम्स द्वितीय आपके कैथोलिक धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? कैथोलिक धर्म का अनुयायी था। कोर्ट ऑफ द हाई कमान की स्थापना किसने की? तो जेम्स द्वितीय ने कोर्ट ऑफ द हाई कमान की स्थापना की। जेम्स द्वितीय ने किस धर्म के अनुयायी था? तो कैथोलिक धर्म का। कोर्ट ऑफ द हाई कमान की स्थापना जेम्स द्वितीय ने। जिस समय विलियम द्वितीय तृतीय को इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठने का न्योता दिया गया तो वहाँ कहाँ का शासन था? तो हॉलैंड का शासन था। आपका ट्यूंदर वंश की संबंधित कौन था? तो एलिजाबेथ प्रथम थी। कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का आरंभ किस उद्योग से हुआ? सूती कपड़ा उद्योग से हुआ। सर्वप्रथम पक्की सड़क बनाने की विधि कहाँ से लाएगी? स्कॉटलैंड से। स्कॉटलैंड में लाएगी। ठीक है ना। किस व्यक्ति ने पक्की सड़क बनाने की विधि निकाली? तो मैकडेम ने निकाली। किसने निकाली? मैकडेम ने निकाली। सर्वप्रथम नहर कब बनाएगी? 1761 में बनाएगी। प्रथम नहर कहाँ से कहाँ तक निकली? तो मैनचेस्टर से वर्सलेक तक निकली। किस इंजीनियर द्वारा प्रथम नहर निकाली गई? तो बिडले द्वारा आपका प्रथम नहर निकाली गई। भाप इंजन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो भाप इंजन का सर्वप्रथम स्टेफेसिस ने किया। किसने किया? स्टेफेसन ने किया। भाप इंजन का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? तो भाप इंजन का प्रयोग सर्वप्रथम 1814 में हुआ। सर्वप्रथम भाप इंजन का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो खानू में बंदरगाहों तक कोयला लाने के ले जाने के लिए किया गया। ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में इंग्लैंड की प्रतिद्वंदी राष्ट्र कौन था? तो जर्मनी था। कौन था? जर्मनी था। चीन और भारत के मध्य पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर कब हुए? तो 1954 में हुए। आपके रेडोसिया नामक नाम जिम्बाब्वे का कब रखा गया? तो 1980 में रखा गया। यूरोप के यूरो मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 1999 में हुआ। कब हुआ? चीन की प्राचीन सभ्यता का विकास कब हुआ? 2500 ईसा पूर्व में हुआ। चीन की दीवार का निर्माण कब हुआ? 220 ईस्वी में हुआ, ईसा पूर्व में हुआ। मक्का मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? मक्का मोहम्मद साहब का जन्म 1570 में हुआ। वाटरलू युद्ध कब हुआ? तो वाटरलू युद्ध आपका 1815 में हुआ। विश्व क्रांति संबंध के लिए बांटकूट सम्मेलन कब हुआ? तो 1955 में हुआ। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो रॉबर्ट वालकेली थे। ट्रांसफलंगर युद्ध में किस किस के बीच हुआ? तो नेपोलियन और इंग्लैंड के बीच में हुआ। ये इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चन साथ है, आपको थ्योरी करा दिए। आपके आगे इतिहास के जो आपके 200 से 150 क्वेश्चन बच चुके हैं वो करेंगे कल की क्लास में। और ये वीडियो ऐसे चलता रहेगा तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई।